चना चबेना पगहा पैना अपैना अपैना मड़ई और मचान। चना चबेना पगहा पैना अपैना पैना मड़ई और मचान। ई जिंदगी कब तक चली भैया हो, ई जिंदगी कब तक चली भैया। चुनी हनी मन सरकार, चुनी हनी मन सरकार। भैया बनाला आपन बिहार, खाई के मगहिया पान। चल भैया देखे बिहार चुनाव। स्वागत है आपका किस्सा कुर्सी में। सीधे बिहार ले चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जी हाँ, बनियागंज में डायरेक्ट शुभ्रा मुझसे बेलीगंज से जुड़ रही हैं। शुभ्रा के पास सीधे चलते हैं। शुभ्रा, बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पटना में आई, उन्होंने बताया कि 11 संकल्प क्या होंगे। पब्लिक, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, पब्लिक इस संकल्प पत्र को बीजेपी के कैसे देख रही है? देखिए रजत, चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम से ठीक पहले सपनों की सौदागरी शुरू हो जाती है, जिसकी आप बात कर रहे हैं। तमाम पार्टियां अपने विजन की बात कर रही हैं, अपने रोड मैप की बात कर रही हैं। अभी कुछ देर पहले निर्मला सीतारमण को हमने सुना, लेकिन जमीन की हकीकत इंडिया न्यूज दिखाना चाहता है और इसीलिए बिहार के गांव-गांव हम घूम रहे हैं, गली गली की खाक हम छान रहे हैं। और इस वक्त बिहार के बेलागंज में हम मौजूद हैं। इससे पहले कि इस गाँव में मौजूद किसानों से बात करें, एक बार मैं आपको नजारा दिखाना चाहती हूँ। देखिए, धान की खेती के लिए ये पूरा इलाका जाना जाता है। धान की फसल लगी हुई है और किसान बता रहे हैं कि इन पर इनका घर बार, इनकी जिंदगी सब कुछ टिका हुआ है। लेकिन जो सिंचाई की सुविधा है थोड़ी बहुत पहुंची है, लेकिन अभी भी ये जो प्राकृतिक सिंचाई के साधन हैं उन पर ही निर्भर हैं। और धान के बाद सब्जी यहाँ पर उगाई जाएगी। और ये जो खेती है, इस पर पिछले कुछ महीनों से बहुत बात हुई है, खासतौर से कृषि कानूनों को लेकर बहुत बात हुई है। और इसीलिए मैं यहाँ पर आज मौजूद हूँ और आज जानने की हम कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार, जिन्होंने कृषि कानूनों को लेकर ये कहा कि बिहार ने तो मंडी सिस्टम बहुत पहले खत्म कर दिया था और यहाँ के किसान बहुत खुशहाल हैं, एमएसपी पर उनको फसल बेचने की सुविधा मिल रही है, क्या ऐसा वाकई है? यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर के जो एमएसपी की सुविधा है, उस पर हमने बातचीत की किसानों से और उनका जो कहना है हम सीधे उनकी जुबानी ही आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ कुछ किसान हैं यहाँ पर, ये सभी खेती बाड़ी में लग करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं, इसी से अपना परिवार चलाते हैं। आप मुझे बताइए, जो अभी कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, नीतीश कुमार का कहना है कि एमएसपी की सुविधा है, किसान बिहार के खुशहाल हैं। आप लोग जब फसल बेचने जाते हैं अपनी, किस तरह की दिक्कतें आती हैं? क्या वाकई खुशहाली है यहाँ? बाकी में खुशहाली नहीं है। जब हम एमएसपी तो है, लेकिन एमएसपी पर जब हमें सही समय पर फसल उगाते हैं तो उपज को बेचना रहता है, तो हम लोग का पूंजी लगा, अगले फसल की पूंजी लगा, तो हम लोग का सही समय पर बिक्री नहीं होती है। जैसे हम लोग का फसल है जो दिसंबर में करते हैं, तो हमें एमएसपी पे खरीदारी कितना मार्च अप्रैल तक खरीदारी के लिए चल जाता है और वो 3 महीने का पूरा डिले हो जाता है। और अगला फसल का रिकवरी जो है हमें बैंक से, जैसे केसीसी जो कहते हैं सरकार, पहला तो है कि किसान को केसीसी ब्रांच देती नहीं है। किसान केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा। दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें, किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को बीज खरीदने के लिए बहुत तरह की सुविधाएं और पैसे देने का रिवाज है। लेकिन क्या वो सुविधा, क्या उस योजना का लाभ मिल पाता है, ये आपको यहाँ पर बिहार के किसान बता रहे हैं। किसानों को जब केसीसी कराने जाते हैं तो सेंट्रल सरकार से कहा गया है कि आपको बिना किसी बॉन्ड पेपर या बिना किसी गारंटी के आप लोग को 1,60,000 तक का केसीसी ऋण मिलेगा। जो कि बैंक में जाते हैं तो बोला जाता है कि आप भूमि पत्र, भूमि लैंड पॉसिबल सर्टिफिकेट, रसीद लाइए तो आप लोग को 1,60,000 तक मिलेगा। ज़्यादा 20,000 या 25,000 हम कर सकते हैं। और उसके बाद भी बहुत बार घुमाने पर ब्रांच, रसीद को जब रिन्यू करवाना होता है तब भी घूस लगता है। रेन्यू कराना होता है तो रेन्यू तो अब ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन अभी इतना प्रॉब्लम है कि पेपर है जो पूरा सुधार नहीं हुआ। जो रियल किसान है उनका पेपर अभी तक सुधार में बहुत गड़बड़ी है और उसके लिए आदमी, आम किसान को बहुत परेशानी है। किसान को है कि खेत में दिन भर खटेंगे, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि केसीसी की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। ऑनलाइन आप समझिए ना कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने की अगर बात की जा रही है, ये जो किसान यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनमें
जो साक्षरता दर है वो भी इन परिवारों में कितनी है उस पर हम बात करते रहते हैं। ऐसे में ऑनलाइन प्रक्रिया का फायदा कितना किसानों को मिल पाता है ये समझने वाली बात है। हम आपसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? आप मुखिया हैं यहाँ पे? गुरुदयाल शरण। गुरुदयाल जी हमारे साथ हैं। अच्छा, आप बताइए, जो बात हो रही थी कि किसानों की जिंदगी किस तरह से कटती है और जो मजदूरी करते हैं, जो खेतीहर मजदूर हैं, उनके सामने किस तरह की दिक्कतें आती हैं। और आप बता रहे थे कि लागत जितनी है खेती में उतना मुनाफा अभी भी नहीं मिल पा रहा है और किसान बेहाल है। 100% सही बात है कि किसान का जितना कैपिटल लगता है धान में या सब्जी में या गेहूं में, उतना उन लोगों को फसल उपज होने के बाद भरपाई नहीं होता है। लेबर कॉस्ट की जहाँ तक बात है तो लेबर कॉस्ट एक दिन मजदूरी करने के लिए 6 घंटा काम करते हैं और उसका 350 रुपया मजदूरी खोजते हैं, जबकि किसान के पास कैश पेमेंट का भुगतान करने का तरीका नहीं है। इनके पास अनाज पैदा होता है 2 किलो 4 किलो हम लोग मजदूरी के टाइम पर देते थे, वो आज विगत कई वर्षों से ऐसा हो रहा है। लेकिन इन लोगों का डिमांड है कि नहीं, हमको नगद कैश चाहिए। तो नगद कैश किसान कहाँ से लाएगा? इन लोगों का कोई कैश पेमेंट का मतलब कि कैश उपार्जन करने का, नगद कैश उपार्जन करने का कोई तरीका नहीं है। न दुकान है न कुछ है। इन लोग खेती करते हैं, 4 घंटे के बाद अपना घर चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन वही काम करते हैं। और जो सब्जी है वो सब्जी समय पर उगता है। सब्जी उपजाए, मंडी में ले जा करके बेच दिए, उसमें जो दलाल लोग होते हैं जो सब्जी खरीदा उसके बाद वो बेचा तो उसको ज़्यादा मुनाफा है। इन लोग तो खेत में पैदा किया और ले जाकर के बेच दिए। हरा सब्जी रहता है 2 घंटा के बाद नहीं। तो ये बताइए कि मंडी सिस्टम खत्म होने के बाद, क्योंकि इसका जिक्र बार बार नीतीश कुमार करते हैं और चुनाव में इसकी बात होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई पार्टियों ने ये भी कहा है कि पहले वाली व्यवस्था हम लागू कर देंगे, कृषि कानूनों को रद्द कर देंगे अगर हम आते हैं तो आपको लगता है कि जो MSP की सुविधा किसानों को मिलनी चाहिए बिहार में, कितना वो मिल रहा है, कितना नहीं? हमारे समझ से इन लोगों को पर्याप्त सुविधा नहीं मुहैया हो रही है। किसान को जो मिलना चाहिए, जैसे अभी बिजली है तो बिजली तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अभी फ्री है, लेकिन इन लोगों का कंटिन्यू बिजली भी नहीं मिल पाता है। इसके साथ साथ इन लोगों का और समस्या ज़्यादा है, लेबर कॉस्ट। लेबर महंगा है तो तकनीकी सुविधा के लिए खेती करने के लिए तो अब हल है, ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर का है जो डीजल का इस्तेमाल होता है, डीजल 70 रुपये लीटर है। तो कहीं ना कहीं तो इन लोगों का मार हो रहा है ना। इसी के चलते तो हम कह रहे हैं सब किसान भाइयों की खेती करना छोड़ दीजिए, उससे बढ़िया है कि दूसरा धंधा कर लीजिए। अच्छा, आप लोगों को भी लगता है क्या कि खेती में अब कुछ नहीं रखा हुआ है? आप लोगों को लगता है? खेती से कोई बचत नहीं है, उसमें लागत बहुत है, खेती करना सब उब गया है। सब उब गया है खेती से। अच्छा, जो आप बता रहे थे कि अनुदान जो मिलता है जब बीज खरीदने जाते हैं आप ब्लॉक में, और उसके बाद अनुदान वापस मिलने की जो प्रक्रिया है उसमें भी बहुत खामी। उसमें 2-2 साल का ही पैसा नहीं मिला है। हर साल धान का जो बीज लिया उसका पैसा नहीं मिला, फिर इन साल का भी धान का बीज लिया, धान फसल तैयार हो गया लेकिन अभी अनुदान अभी नहीं मिला है। 2 साल से बका? जी हाँ, ऐसा बहुत लोगों के साथ? हाँ, बहुत लोगों के साथ में है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी जी जो अभी सभी भारत के सभी कर्मचारी जो मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको 10,000 का जो तोहफा दिया गया है, सरकार ने जो घोषणा की अभी कि सभी कर्मचारियों को, सब कर्मचारियों को 10,000 का तोहफा दिया गया है दिवाली और छठ, मतलब कि दिवाली और दशहरा को देखते हुए। क्या मोदी जी किसानों को ये तोहफा नहीं दे सकते थे? ये तोहफा अगर किसानों को दिया जाता तो किसानों में एक उत्साह पैदा होता। किसान निधि की बात करती है। किसान निधि में क्या दिया है किसानों को? किसान निधि योजना में 6,000 रुपया जो दिया गया है वो भी साल भर में दिया गया है। अब इसको दे दिया क्या, 10,000 रुपया बस एक पर्व में दे दिया कर्मचारी को। अरे किसान को भी ऐसा तोहफा दीजिए ना, हर फसल पे तोहफा दीजिए 10,000 का, 5,000 का। कर्मचारी को इतना दे रहे हैं आप। जो अभी हमारे जो देश को जो सेवा कर रहा है किसान कर रहा है, दूसरा है कि जो हमारे बॉर्डर पर जो खड़ा है वो जो सेना, इसके अलावा तीसरा कर्मचारी क्या कर रहा है, वो घर में आप रह के कर रहे हैं। हम लोग को ये गुस्सा है किसानों का। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या होता है कि मान लिया कि अभी सीजन देखिए हम लोग का धान जो लगा हुआ है बिल्कुल काटने योग्य है। ये प्राकृतिक मार जो आता है, मान लिया अभी जस्ट पानी पड़ जाए, वर्षा हो जाए तो हम लोग किसान पूरे तरह से चौपट बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग का आधा भी उपज घर में नहीं जा सकेगा। मतलब भंडारण की सुविधा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, नहीं के नाम पे है। पिछले कुछ सालों में तो कहते हैं कि जब से मंडी सिस्टम हटा है उसके बाद से कुछ जब प्राइवेट कंपनियों का दखल हुआ है, आप लोगों को किसान जो है वो सीधा प्राइवेट कंपनियों से डील कर सकते हैं। ऐसा कुछ आपको बदलाव? नहीं, ऐसा तो नाम ही नहीं है, प्राइवेट कंपनी का तो इधर नाम ही नहीं है।
इधर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्राइवेट कंपनी के लिए तो हम लोग सोचना पड़ता है कहाँ प्राइवेट कंपनी, हम लोग मान लिया कि अब यहाँ से लेके जाना पड़ेगा बेंगलोर या इलाहाबाद या कानपुर, तो वो तो समझो है नहीं। अभी भी वैसे ही आप बिचौलियों के माध्यम से ये सब हाँ वो तो क्या बिचौलिए पूरा सिस्टम रहता है? एमएसपी नहीं मिलता है? टाइम पे नहीं मिलता है। मिलता है, ये नहीं कहते नहीं मिलता है, लेकिन मान लिया कि हम आज धान दिए और हमको पैसा आया 6 महीने बाद। मान लिया कि हम इंटरेस्ट लिए बैंक से लोन जो केसीसी के माध्यम से है, 6 महीने के बाद मेरा केसीसी का दुगना हो गया इंटरेस्ट, वो तो हमको अब भरपाई करना पड़ता है, इसलिए हम पूरा फायदा उठा नहीं पाते हैं सरकार से। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा आप लोगों को नहीं मिलता है? और किस किस तरह की जो सिंचाई की सुविधा है वो पूरी तरह से प्राकृतिक है या फिर सरकार की ओर से कुछ इंतजाम किया गया? नहीं, प्राकृतिक है। किस तरह की दिक्कत आती है? फसल खराब हो जाती है कई बार? हाँ, कई बार मर भी जाती है फसलें। फसल बीमा का फायदा? बीमा का फायदा मिलता है। हाँ, बीमा का फायदा आप लोगों को मिलता है? हाँ? फसल बीमा का कभी अभी तक यहाँ पैसा नहीं मिला है, कभी नहीं मिलता है। फसल बीमा का पैसा नहीं मिलता है। आप लोगों को भी नहीं मिलता है फसल बीमा का? किस तरह की घुसखोरी वगैरह चलती है? जितना घुसखोरी है कि कुछ कहने का जोग नहीं। सब लोग कहते हैं कि हमको इतना दो तो तुमको इतना ही देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन फिर भी हम लोग को प्रॉफिट नहीं हो पाता है। अच्छा, घुसखोरी जो है वो चलती है, उसके बारे में जरा बताइए। आप बताइए, क्योंकि अच्छा आप यहाँ पर पढ़े लिखे भी हैं किसान, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जब बात होती है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन की बात होती है, तो बहुत दिक्कत आती है किसान। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में तो वेरीफाई में उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि समय पर किसानों को मिल नहीं पाता। किसान को है कि समय पर चाहिए। अब है कि फसल बीमा का, तो फसल बीमा का कभी तो होता है कि यहाँ पूरा उसका वेरीफाई नहीं होता। अब जब वेरीफाई होते हैं तो वेरीफाई होने में किसानों को जो भी ऑनलाइन किए हुए रहते हैं, सभी तो शिक्षित किसान नहीं और सभी ऑनलाइन देखते नहीं, जिनकी जानकारी के अभाव में सभी किसान को, रियल किसान को नहीं मिल पाता। रियल किसान खेत से जुड़े रहते हैं और जो अलीगल किसान है, दौड़ धूप करने वाले, वो उनको खेती से नहीं मतलब उसी में जुड़े रहते हैं, तो उन लोग को मिल पाते हैं। दूसरी बात है कि रैयत जो पर्सनली खेत जमीन है, उन लोग का किसान में पेपरे में इतना उलझन है कि पेपरे में के चलते उन लोग को नहीं मिल पाता, और बाकी पेपर के उलझन के चलते उन लोग को नहीं मिल पाता। और बाकी जो किसान हैं उन लोग को मिलवे करते हैं तो 6 महीना साल भर बाद। अभी देखिए रबी का फसल बीमा का अभी तक, खरीफ का जो पिछले साल धान का है, अभी तक किसानों का पैसा अकाउंट में नहीं गया, अभी तक नहीं मिला। अभी तक कितना महीना हो गया? अभी करीब करीब आपका जोड़ लीजिए कि धान पिछले साल दिसंबर में कटे हैं, फसल बीमा था, यहाँ भी कुछ किसान अभी तक पैसा नहीं मिला। जिनको मिला वो संतुष्ट कीजिए, जिनको नहीं मिला वो भी संतुष्ट कीजिए कि आपका तो वेरीफाई नहीं, और पेपर है जो रसीद पर वैल्यू नहीं करता है, और गैर रैयत है बस एक सिग्नेचर पर उसका वैल्यू है। तो एक सिग्नेचर कोई भी आम जनता कर देगा, जैसे पंचायत का, उसका वैल्यू है। और जो रियल किसान है उसको चाहिए एलपीसी, और एलपीसी में जितना भी है इतना प्रॉब्लम है कि कुछ करना बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, आप लोग भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप लोग बताइए ना। आप लोग भी खेती यहाँ पर करते हैं। बाबा, आप कुछ कह रहे थे कि बहुत दिक्कत है, घुसखोरी चलता है, लेकिन हम चूंकि चुनाव के कवरेज के लिए निकले हैं, चुनाव की बात हो रही है, 15 साल पहले वाला और इधर जो सुशासन बाबू कहते हैं, आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में बदलाव आया है? हमारा तो समझ में नहीं आया कि बदलाव आया है। बदलाव क्या चीज आएगा? ये तो सब मतलब बदलाव के नाम पर आता है तो सब अब सारे लोग खा जाता है, हम लोग के पास पहुंचता कहाँ है? फसल बीमा वगैरह में खूब कुछ नहीं, हाँ खूब घूस कर ही चलता है। किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा मिलता है? कुछ नहीं, क्रेडिट कार्ड तो हम लोग के बनवे नहीं किया, कुछ के बना, कुछ के नहीं बना है। अच्छा, बना नहीं? नहीं बना है। क्या कहता है, क्यों नहीं बना? बना कहता 10,000 के 10,000 के क्रेडिट कार्ड बनवा के क्या करेंगे? 10,000 तो कहीं से भी उठा के काम कर लेते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जो गांव में साहूकार हैं उनसे कर्ज देना ज्यादा आसान है, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना बहुत मुश्किल है? हाँ मुश्किल है, ये है बहुत मुश्किल है। तनी मनी एलपी से बनाइए, ओकरों पर दौड़ धूप के आए, बनवा के भी लाए, उस पर भी किंतु बैंक का दिया कि मतलब 10,000 के बनाओगे। 10,000 तो फिर हम इधर उधर से लेके काम कर लेते हैं, इधर उधर से लेके। तो इसीलिए कर्ज की समस्या यहाँ पर बहुत बड़ी होगी। हाँ जी, हाँ जी, कर्ज कहना चाहता हूँ मैडम कि यहाँ पर सिंचाई का वो साधन पैन वो भरा गया, उसमें मकान बन गया, और हम लोग इतना लाचारी है कि हद से बाहर। उस पर हम लोग बहुत जिंदा थे, लेकिन अब मरण हो गया। अगर मान लिया जाए कि अभी लाइन तत्काल में नहीं आवेगा तो हम लोग फसल खत्म न हो जाएगा। लाइन के बदौलत में कुछ फसल देख रहे हैं, और नहीं तो ये जिंदा रहता था तो हम लोग का फसल इतना बढ़िया होता था कि कुछ कहने ही नहीं था। ये बोध गया से पैन आया था। इस पर मैडम हमारा कहने का मतलब है कि इसको साफ करवा दिए,
थोड़ा सा इस पे सरकार के ध्यान दिवाइए। देखिए तो कितनी तरह की समस्याएं इंडिया न्यूज के माध्यम से आज सरकार के सामने पहुंची हैं। उपमरान अगर इसे सुन पा रहे हो, किसान अन्नदाता होते हैं और किसानों के नाम पर तमाम तरह के कानून पास करके, तमाम तरह के वादे करके, योजनाएं लागू करके, घोषणाएं करके सरकारें जो है वो वोट बटोरती हैं, वाहवाही लूटती हैं। लेकिन बिहार चुनाव में क्या हाल बिहार के किसानों का है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। चना चबेना पगहा पैना अपैना अपैना मड़ई और मचान। चना चबेना पगहा पैना अपैना पैना मड़ई और मचान। ई जिंदगी कब तक चली भैया हो, ई जिंदगी कब तक चली भैया। चुनी हनी मन सरकार, चुनी हनी मन सरकार। भैया बनाला आपन बिहार, खाई के मगही पान। चल भैया देखे बिहार चुनाव।